प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का हम विषय लाए हैं कि मोक्ष क्या होता है। तो देसी भाषा में और जो ना जानकार हैं उसको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि मोक्ष का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मोक्ष हृदय की अविद्या रूप ग्रंथि के नाश को ही कहते हैं। इसीलिए देह अथवा दंड कमंडल के त्याग का नाम मोक्ष नहीं है। जंगल में चले जाना मोक्ष नहीं है। सब कुछ छोड़ देना, एक पांव पर खड़े होकर के तपस्या करना, या अन्न नहीं खाना, या मौन लेना, या कपड़े नहीं पहनना, इसको मोक्ष नहीं कहते हैं। कमंडल लेकर के घूमना या कमंडल का त्याग कर देना, ये मोक्ष नहीं है। मोक्ष का अर्थ बाह्य वस्तुओं का त्याग नहीं है। यानी मोक्ष के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको कमंडल त्याग करना है, आपको कपड़ा त्याग करने हैं, या कोई अन्न त्याग करना है, या एक पांव पर खड़ा होकर के तपस्या करनी है, या एक हाथ ऊपर को खड़े करके तपस्या करनी है। ये कुछ नहीं करना पड़ता है। तो भाई और बहनों, केवल समझदारी का विषय है मोक्ष। मोक्ष कोई इतनी बड़ी क्रिया नहीं करनी पड़ती है। केवल समझने से, जानने से, हृदय जो ग्रंथि है उसमें आपको ज्ञान का समावेश करना है, समझदारी से क्या काम लेना है। जब आपकी हृदय ग्रंथि सुलझ जाएगी, आपके दिमाग में पूरी तरह से ये बैठ जाएगा कि मेरे हृदय रूपी गुफा में परमात्मा का निवास है और मैं वही ब्रह्म हूँ जो दुनिया को चला रहा है। मैं उसी का अंश हूँ और मुझे कोई बुरा कर्तव्य नहीं करना है और ना मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए सब समान है। कोई दूसरा नहीं है, मेरे से कोई अलग नहीं है। यदि इस प्रकार की आपके ज्ञान पैदा हो गया तो इसी को मोक्ष कहते हैं। तप और त्याग करने से कभी मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष केवल ज्ञान से प्राप्त होता है। तो भाई और बहनों, जिससे मनुष्य को ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध हो जाए, इसी से अनात्म वस्तुओं का त्याग स्वयं हो जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा जो कहने का जो अर्थ है वो ज़्यादातर यही है कि देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा शुरुआत से नहीं थी। इसको 2,500-3,000 वर्ष हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ है। ये जैन मत चला है, तब से ये मूर्ति पूजा का हमारे यहाँ चलन हुआ है। तो हमारी ये संस्कृति बन गई है, इसको पूजना चाहिए। हम इसकी मना भी नहीं करते हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि इस मूर्ति में हमारे हनुमान जी बैठे हैं या राम जी बैठे हैं, कृष्ण जी बैठे हैं। वो सर्वज्ञ हैं, उसको इस प्रकार मानिए। हमारी संस्कृति है, उसकी पूजा करनी चाहिए, नहीं मिटाना चाहिए। क्योंकि फिर जो है वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे और नास्तिकता बढ़ जाएगी। इसीलिए पट्टी और बुद्ध का पे पढ़ना अनिवार्य है। हमारी संस्कृति बन गई है और नहीं वेदों उपनिषदों में परमात्मा को समझाया गया है। वो निराकार है, वो एक है, लेकिन एक में अनेक हमारी आत्माओं के रूप में वो मौजूद है। तो कहने का मेरा मतलब यह है, हमें बस समझदारी से काम लेना है और समझना है। हमें उस मूर्ति में ही परमात्मा को धर के नहीं बैठना है, हमें उसको सर्वज्ञ मानना है। हनुमान जी को मानने वाले सब जगह मानिए उसको, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हनुमान जी नहीं हो। इसी प्रकार राम को मानिए, कृष्ण को मानिए, लेकिन वो आपके मन की और बुद्धि का विषय है। लेकिन ये पूरी तरह से समझना होगा कि वो परमात्मा एक है। आपने नाम रख रखे काल्पनिक। उस असली रूप जो परमात्मा है उसका कोई नाम नहीं है, वो केवल प्रकाश रूप है।
ये आपको ठोस तरीक़ा से बैठानी पड़ेगी अपनी बुद्धि में, तभी आपको समझ में आएगा। जब इस बात को आप प्राप्त कर लोगे और आत्मा और परमात्मा की एकता जिस दिन आप हृदय में बैठा लोगे, हृदय ग्रंथि मिट जाएगी, उसी दिन आपका मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष कोई बहुत बड़ा आडंबर नहीं है, इसको पहले ये समझ लीजिए। मैंने एक ही बात कह दी कि यानी बाह्य आडंबर से भी मोक्ष नहीं मिलता है, जटा और चुटिया कमंडल रखने से भी मोक्ष नहीं मिलता है, और इनका त्याग करने से भी मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष आपको मैंने बता दी ज्ञान से मिलेगा, हृदय ग्रंथि को मिटाने से मिलेगा। ये समझना पड़ेगा कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, वो एक है, हम उसी के अंश हैं। जब हमारा अंश इसमें विलीन हो जाएगा तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा एक तरह से, और हम ब्रह्म बन जाएंगे। लेकिन आंशिक रूप से ये निश्चित है, ऐसा वेद बता रहे, मैं नहीं बता रहा हूँ, कि आत्मा का अस्तित्व फिर भी रहता है। और जब प्रथम फिर सृष्टि होगी और सत्ययुग आएगा, फिर आपको दोबारा से जन्म दिया जाएगा, यानी प्रलय होने के बाद प्रथम सृष्टि में आपको मोक्षार्थी को फिर भी जन्म मिलता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, इसको समझिए, जानिए, और ये एक दिना में आने वाला नहीं है। इसीलिए अच्छे लोगों की संगत करिए, बुरे लोगों की संगत मत करिए। बुरे लोगों की संगत करने से बड़े बड़े पाप होते हैं, जघन्य अपराध होते हैं, और नशेबाजी से हमेशा दूर रहिए। बस मेरा तो यही संदेश है भाई और बहनों, इसी के साथ नमस्कार स्वीकारो।